नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन में भिड़ंत होने जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे और सोचेंगे कि आखिर ये कौन सा भिड़ंत है। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें एनडीए और इंडी गठबंधन के लोग भिड़े और सपा को 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आ गई। बीजेपी का गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश और बीजेपी को अच्छी सफलता वहाँ नहीं मिली। अब तो लोकसभा चुनाव बीत चुका है, तो अब ये कौन सा भिड़ंत होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडी गठबंधन का। तो मैं आपको बता दूं कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इंडी गठबंधन और एनडीए कहें बीजेपी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है और दोनों तरफ से ताकत झोंक दी गई है। यानी बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है सहयोगी दलों के साथ और इंडी गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और सपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी जान लगा दी है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं इसमें अधिक से अधिक सीटें जीत लो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक जानकारी दे दूं कि ये 10 सीट अगर से उत्तर प्रदेश की सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें 5 सीटें सपा की ही हैं। ये 5 वो सीटें हैं जो लोग चुनाव जीतकर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बन गए हैं। बीजेपी की सिर्फ 3 सीट है और वो सीट है जो लोग चुनाव जीतकर सांसद हो गए हैं। 1 सीट आरएलडी की है और 1 सीट निषाद पार्टी की है। तो इस तरीके से 10 सीटें खाली हुई हैं और 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन लड़ाई काफ़ी रोचक यहाँ पर होगी और कहें तो एक तरीके से जिस हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक रस्साकसी देखने को मिली, एक जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, मुद्दों और एजेंडे के ऊपर बातचीत, आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है कि ठीक उसी तरीके से इस उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई इसलिए होगी कि अभी अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इंडी गठबंधन को यानी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसको बहुत अच्छी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है। तो अपनी उस सफलता को दोहराने के लिए इंडी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो वहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है और बीजेपी का मानना है और बीजेपी के रणनीतिकार ये बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता नहीं मिली, अगर उपचुनाव में हम अधिक से अधिक सीटें अगर जीत लें तो एक अलग राजनीतिक मैसेज जाएगा और एक राजनीतिक दमखम उभर कर आएगा। जो एक कार्यकर्ताओं में मायूसी है कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हार गए, पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो अगर उपचुनाव में हम सीटें जीत लेते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बड़ा संदेश जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, जो बीजेपी के वोटर थे वो फिर से घूम कर उनके पास आ गए हैं। तो वहीं सपा की तरफ से पूरी कोशिश है कि 5 सीटें चूंकि उसकी है तो उनकी तरफ से प्रयास है कि इसमें से अधिक सीटें जीत लो। और जीतने का मतलब ये होता है कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा कि एक बार फिर सपा ने, इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पटखनी दे दी है, ताकि उसका असर जो होगा, उसका जो राजनीतिक इंपैक्ट होगा वो पूरे देश भर में होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटना का असर पूरे देश पर पड़ता है। और आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश के में चुनाव परिणाम रहे लोकसभा के, उसका असर बीजेपी पर पड़ रहा है। जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो उसको लेकर के बीजेपी डर गई है, उसी हिसाब से अब बीजेपी तैयारी कर रही है। लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ये है कि क्या जो एक तरीके से कहें कि सोचकर इंडी गठबंधन के नेता चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या जो लोग सोच रहे हैं वो होने वाला है? क्या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए और अच्छी सफलता मिली, 37 सीटें जीत लिए, अखिलेश यादव जीत गए, तो क्या उस तरीके से फिर ये जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें भी सीटें जीतेंगे? हालांकि 5 सीट तो उनका ही है। तो इसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक सामान्य तौर पर देखा गया है कि कहीं भी जब उपचुनाव होता है और जो सत्ताधारी पार्टी होती है यानी जिसकी सरकार होती है, वो सामान्य तौर पर उपचुनाव वो लोग हारते नहीं हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है, तमाम सारे राज्यों के उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे उदाहरण हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी हारी है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है और जैसे ही उपचुनाव अगर सत्ताधारी पार्टी हार जाती है तो यह माना जाता है कि अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी अब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने लगा है, अब हावी है, उपचुनाव
चुनाव ने यह साबित कर दिया। हो सकता है कि जब पूर्ण चुनाव हो तो उसमें पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ जाए, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी। तो इस चीज को भी बचाना है योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को, कि ये संदेश न जाए कि उपचुनाव भी हार गए तो एक पार्टी की प्रतिष्ठा भी जाती है और राजनीति की जमीन जो है कमजोर मान ली जाती है। तो बिल्कुल सपा की तरफ से और इंडी गठबंधन की तरफ से कोशिश होगी कि उपचुनाव की अधिक से अधिक सीटें जीतो, ताकि ये संदेश दे कि भाई इनकी राजनीतिक जमीन लोकसभा चुनाव में जो कमजोर हुई वो विधानसभा चुनाव में भी कमजोर ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन सपा और बीजेपी तैयारी में अभी से ही जुट गई है लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए। सपा इसलिए जुटी है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, उसे लगता है कि इतनी सारी सीटें हम लोकसभा में जीते हैं तो विधानसभा भी इस बार फतह कर लेंगे। और बीजेपी चूंकि डर गई है इसलिए चुनावी तैयारी में जुट गई है। तो कहानी बिल्कुल अलग है, उस कहानी को भी बताएंगे कि उसमें क्या कुछ चल रहा है, लेकिन बात फिलहाल उपचुनाव की ही करते हैं। लेकिन सवाल उठता है यहाँ ये कि जिस तरीके से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देखा गया लोकसभा चुनाव में, क्या विधानसभा चुनाव जब होंगे, जो उपचुनाव है उसमें भी इसी तरीके का जातीय समीकरण चलेगा? क्या इसी तरीके का जो वहाँ पर क्षेत्रीय और जो समीकरण बना है वो चलेगा? तो इसको लेकर के जो राजनीति के जानकार हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेता हैं, वो उनमें संशय है। उनका मानना है कि इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर आप देखें कि कई राज्यों में देखने को मिलता है और मिला है, लगातार मिल भी रहा है। और ख़ासतौर पर आप दिल्ली के उदाहरण को देख लें तो दिल्ली में विधानसभा का परिणाम कुछ और आता है और लोकसभा का परिणाम कुछ और होता है। और इस तरीके से इस बार कई जगह लोग तय करते हैं कि विधानसभा के लिए कोई और ठीक है और लोकसभा के लिए कोई और ठीक है। तो ये फार्मूला तो खैर अभी उत्तर प्रदेश में नहीं लागू कर सकते। इसलिए नहीं लागू कर सकते कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों डबल इंजन की सरकार है। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या उस डबल इंजन पर लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के लोगों में एक भरोसा है, कानून व्यवस्था और तमाम सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर, और वही भरोसा था कि वो दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत से जीते थे। तो क्या उपचुनाव में उसका कुछ असर होगा? और उसी असर को बदल देने के लिए अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन लग गया है। लेकिन यहाँ सारी की सारी जो आंखें हैं और जो राजनीति के जानकार हैं, उनका विश्लेषण आकर रुक जाता है दलित वोटों पर, क्योंकि इस उपचुनाव में सामान्य तौर पर आप देखें तो बीएसपी कभी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारना पसंद नहीं करती है और उपचुनाव से वो दूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक बीएसपी ने अपने सभी कोऑर्डिनेटरों को कह दिया है कि वो लोग प्रत्याशियों के नाम भेजें और तैयारी में जुट जाएं। और ये बात बिल्कुल याद रखना होगा कि अगर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीएसपी सुप्रीमो हैं मायावती, अगर वो चुनाव में प्रचार करने के लिए उतर गई उपचुनाव में, तो फिर सीन बदल जाएगा। क्योंकि बीएसपी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बीएसपी का अपना वोट बैंक है वो है, अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है वो है। हाँ, कई बार अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग चीज़ें आती हैं और कई बार परिणाम बदलते हुए नज़र आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी कुछ अलग परिणाम नज़र आए, कई सारे समीकरण स्थानीय स्तर पर बन गए, इसलिए परिस्थिति बदल गई। लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मैदान में उतर जाती हैं और प्रत्याशी उतार देती हैं, तो फिर ये इंडी गठबंधन के लिए संकट पैदा कर देगा। और जो अखिलेश यादव को भरोसा है पीडीए पर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिस फॉर्मूले पर वो 37 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और फिर वो पीडीए उनका बदल जाएगा। और इसलिए बदल जाएगा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मैदान में उतर जाती हैं या बीएसपी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, तो फिर पीडीए का जो डी है वो अलग हट जाएगा। यानी फिर से मायावती के पास अगर आ गया और बीएसपी को वोट कर दिया, और करेगा भी, क्योंकि अगर प्रत्याशी बीएसपी का होगा, मजबूती से बीएसपी अगर चुनाव लड़ गई, तो फिर जो दलित वोट है वो मायावती के पास यानी बीएसपी के पास ही आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंडी गठबंधन के लिए संकट पैदा हो जाएगा और ये फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा। एक तरफ तो अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन का आत्मविश्वास बहुत मजबूत है कि पीडीए जो बना, उन्होंने जो दावा किया और उसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। और बीजेपी भी, अब के नेता भी और रणनीतिकार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, पीडीए उनका कारगर हुआ। और इसीलिए कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी सतर्क है और अभी से उसकी तैयारी में जुट गई है। और कह सकते हैं कि बीजेपी डरी हुई भी है, तो अब डरी हुई भी है और तैयारी में जुटी हुई है और काफ़ी सतर्क है। और इसमें खबर आई
कि बीएसपी के उम्मीदवार भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे, तो निश्चित तौर पर जो मैंने सबसे पहले कहा कि एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में भिड़ंत होने जा रहा है और जो काफ़ी रोचक होगा राजनीतिक तौर पर। वो रोचक तो होगा ही कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वही गुत्थम गुत्थी, वही राजनीतिक रस्साकसी, लेकिन तब पीडीए था और पीडीए से डी अलग हो जाएगा इस अगर उपचुनाव में। तो जब अगर दलित अलग होता है तो फिर क्या परिस्थिति बचेगी अखिलेश यादव के लिए, यानी सपा के लिए, क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जो जैसा मैंने सबसे पहले ही बताया कि वो सपा की सीट है। तो एक तो अगर दलित अलग हट गया तो फिर पिछड़ा और मुस्लिम। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो गैर यादव जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो भी इस बार सपा के साथ चली गई थी, इसलिए परिणाम लोकसभा चुनाव का बिल्कुल अलग आया। तो अगर वो गैर यादव जातियां एक साथ रहती हैं और दलित अलग हट जाता है तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें एक और पेंच अभी है, ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव की कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर वो लड़ें, क्योंकि वो उनका मानना है कि उनका फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन कांग्रेस इसमें कम से कम 4 सीटें मांग सकती हैं जो सपा की सीट नहीं है। तो अगर 4 सीट कांग्रेस मांग दी तो फिर ये अखिलेश यादव और सपा के बीच एक चुनावी समझौते और सीटों के बंटवारे को लेकर एक पेंच फंस सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन का घमासान होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसके पहले की जो राजनीति होगी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और उस राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएगा, किस तरह की राजनीति चलेगी, जो भी कुछ होगा आपके पास तक लेकर के हम जरूर पहुंचेंगे और बताएंगे कि सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, किस तरीके से लोग भिड़े और पीडीए का डी कहां गया। आगे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी, कुछ नई राजनीतिक बातों के साथ।